एलजी को ज्यादा पावर मिलने पर उमर अब्दुल्ला का रिएक्शन सामने आया। जम्मू कश्मीर को रबर स्टैंप नहीं सीएम चाहिए, ये कहना है उमर अब्दुल्ला का। हर नियुक्ति पर एलजी से याचना करनी होगी। इसे लेकर के देखिए, जैसे ये संशोधन किया गया, रिएक्शन का दौर शुरू हुआ। उमर अब्दुल्ला क्या कहते हैं? कहते हैं कि रबर स्टैंप नहीं, हमें सीएम चाहिए। हर नियुक्ति पर एलजी की याचना करनी होगी, ये कहना है उमर अब्दुल्ला का। आशीष कुमार सिंह का रुख करते हैं और उनसे जानकारी लेते हैं कि इस बड़े फैसले के पीछे की वजह क्या रही है और इसे कैसे, कब तक इंपोज कर दिया जाएगा, कब तक ये प्रत्यक्ष रूप से सामने आएगा। देखिए स्नेहा, ये तो नोटिफिकेशन एक दिन पहले होम मिनिस्ट्री ने जारी कर दिया और ये बहुत बड़ी बात है कि जहां पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपको सितंबर तक जेएंडके में इलेक्शंस कराने, उसके ठीक पहले इस तरह से पावर्स बढ़ा दिए जाएं। हमारे साथ कांग्रेस पार्टी के मीडिया कमेटी के चेयरमैन पवन खेड़ा साहब हैं। पवन साहब, हु नोज इट बेटर देन यू, आपने सालों इससे डील किया है। अब जिस तरह से पावर्स बढ़ाए गए हैं, ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस रूल्स बढ़ा करके, इसको आपकी पार्टी कांग्रेस कैसे दे? हमने तो दिल्ली में ये एक्सपीरियंस किया है और अब दिल्ली में और ज़्यादा ख़राब हो गई है स्थिति, क्योंकि एलजी के पावर्स ओवरराइडिंग द चीफ मिनिस्टर यहाँ दिल्ली में है। पूरा जम्मू कश्मीर और हम लोग तमाम विपक्ष जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा देने के लिए बार बार आवाज़ उठा रहे थे। इस दौरान आपने चुनाव से ठीक पहले एलजी के पावर्स बढ़ा दिए, तो ये आपकी नीयत बताता है कि आप रिमोट कंट्रोल से जम्मू कश्मीर की सरकार को कंट्रोल करना चाहते हैं और आप जानते हैं कि आप उस चुनाव में नहीं जीत रहे हैं। संविधान की अगर हत्या शब्द मैं इस्तेमाल करने से थोड़ा हिचकिचाता हूँ, ये शब्द ठीक नहीं है, लेकिन संविधान पर यह हमला ज़रूर है। साहब, सरकार की नीयत जिस तरह से इस नोटिफिकेशन में झलकता है, जिस तरह से कार्रवाई पिछले कुछ समय से मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ, एलजी साहब का दफ्तर वहाँ कर रहा था, जो भी एंटी सोशल एलिमेंट्स थे उनको आइडेंटिफाई करके बाहर करना और जो करेक्टिव स्टेप्स थे वो वैली में उठाए जा रहे थे 2019 के बाद से, इसको आप उस पर्सपेक्टिव में क्यों नहीं? आपको लगता है कि चुनी हुई सरकार नहीं करेगी? चुनी हुई सरकार को आप अभी से अविश्वास प्रस्ताव पारित कर देंगे? चुनी हुई सरकार का भी यही काम है, हर राज्य में करती ही है। और जिस एलजी की आप बात कर रहे हैं, वो कितने बड़े सवालों के घेरे में है, वो कितने आरोपों के घेरे में है, वो उसका कौन जवाब देगा? आपको लगता है कि अगर इलेक्शंस होते हैं और स्टेटहुड आगे ग्रांट होता है तो उतनी टीथ अब इस इलेक्टेड गवर्नमेंट की नहीं रह पाएगी? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल रिमोट कर, अगर ट्रांसफर पोस्टिंग्स एलजी के माध्यम से होंगी और एलजी जो चाहेंगे वही होगा, तो चुनी हुई सरकार का फिर काम ही क्या है? वहाँ मत कराइए चुनाव अगर आपकी यही मंशा है तो। क्या पार्लियामेंट में इस इशू को आपकी पार्टी रेस करेगी? कम करेगी। हम तो लगातार पूर्ण राज्य का दर्जा जम्मू कश्मीर के लिए मांग ही रहे हैं। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। स्नेहा, आपने देखा कि पवन खेड़ा साहब का क्लियरली ये कहना है, कांग्रेस की पोजीशन है आधिकारिक तौर पर कि ओवरराइडिंग मानते हैं कि इसको इंक्रोच करने की कोशिश की जा रही है कश्मीर के जो आधिकारिक जो ताकत थी उस पर, और निश्चित तौर पर इन मामलों को पार्लियामेंट, जो कि बहुत जल्द सेशन मिलने वाला है, उसमें कांग्रेस पार्टी उठाएगी। बिल्कुल, देखिए बहुत जल्द सेशन भी होने वाला है और बहुत जल्द अगर देखा जाए जम्मू कश्मीर के लिहाज से चुनाव भी होने वाले हैं, और उससे पहले ठीक पहले अगर ट्रांसफर पोस्टिंग की पावर मिलती है एलजी को, तो किस तरीके से वहां की जनता इस फैसले को देखेगी, किस तरीके से पॉलिटिकल पार्टियां देख रही है। तो आशीष के जरिए आपने देख लिया, कांग्रेस का रिएक्शन सामने आ गया। उमर अब्दुल्ला खुद ही कह रहे हैं कि स्टाम्प पेपर वाले नहीं, हमें सीएम चाहिए, हर एक ट्रांसफर पोस्टिंग, हर एक काम के लिए हमें याचना करना होगा। ऐसे शब्दों का इस्तेमाल उमर अब्दुल्ला, या रिएक्शन यूं कहें पॉलिटिकल पार्टीज का तो आना शुरू हो चुका है। लेकिन अब देखते हैं जनता जनार्दन इस फैसले को किस तरीके से देखती है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।